एक वक्त था जब हम इस्लामाबाद के शहर जो इस्लामाबाद है उसको हम समझते थे कि शायद इससे पुरअमन शहर पूरे पाकिस्तान में नहीं, अभी भी ये बात स्टिल है, लेकिन यहाँ पर जो केसेस हैं अब बढ़ते जा रहे हैं, जो क्राइम रेट है थोड़ा सा वो बढ़ रहा है। अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल केसेस समेत मीडिया और आवाम की खुसूसी तवज्जो जो है वो अब हासिल हो रही है। हालिया दिनों की अगर हम बात करें तो मारूफ दिफाई और मुआशी तज्जियाकार सरदार फ़हीम के अंधोनाक कत्ल ने शहर को हिला कर रख दिया है। ताहम इस्लामाबाद पुलिस ने सिर्फ 6 दिन में इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाकर एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और इस हवाले से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शाबाश भी दी है और उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ भी की है। बिल्कुल तारीफ की है और तारीफ होनी भी चाहिए अगर इतनी जल्दी ये केसेस रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि ये केसेस हो क्यों रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सना यूसुफ का कत्ल हो जाता है, फिर एक और बच्ची जो हॉस्टल में रहती थी ईमान, उसका कत्ल हो जाना है, एंड देन सरदार फ़हीम साहब का जिक्र तो हमने कर ही दिया है। ये केसेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं, स्पेशली हाई प्रोफाइल केसेस, इसकी रीजंस क्या हैं और क्या इस्लामाबाद पुलिस इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर रही है? क्या इस पर भी रिसर्च की जा रही है कि गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर या चंद महीनों के अंदर हमें इस तरह के केसेस क्यों देखने को मिल रहे हैं और क्या इस्लामाबाद वालों को मज़ीद अलर्ट रहने की ज़रूरत है या नहीं? हमारे साथ SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद मोहम्मद शुएब साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, मोहसिन नकवी साहब ने, वज़ीर दाखिला ने तारीफ़ की है और डेफिनेटली बनती भी है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन भी करने के लिए। आपको क्या लगता है, एक एक केसेस के ऊपर हम आते हैं, किस तरह से ये सरदार फ़हीम का रिजॉल्व किया गया, रीज़न क्या आपको नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद जो है उसमें इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस बहुत आ रहे हैं? देखिए, आप इसमें होता है बेसिकली ये कि हम कनेक्ट करते हैं क्राइम को एक सिटी के साथ। अब बेसिकली क्राइम जो बेसिकली अटैच और कनेक्ट होता है वो जहाँ से निकल रहा होता है, स्टार्ट हो रहा होता है, वो होता है इंसान। ये इंसान के इंस्टिंक्ट के साथ, उसके अंदर के साथ, उसकी नफ्सियात के साथ अटैच है कि वो किस किस्म का क्रॉनिक पेशेंट है, वो किस किस्म के उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। जो भी क्रिमिनल आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बर्गलरी की नेचर से उसके आ रहा है तो वो कौन आ रहा है, और अगर वो बर्गलरी करने आ रहा है या हाउस रॉबरी करने आ रहा है या घर में चोरी करने आ रहा है तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। अगर अब ये जो लड़का था, फॉर एग्जाम्पल सरदार फ़हीम का जो मर्डर केस हुआ, इसके अंदर इसका प्रीवियस रिकॉर्ड था 24 से 25 इसके ऊपर प्रीवियस डकैती की FIR थी जो पंजाब की थी, गुजरांवाला में थी, इस्लामाबाद में थी, इसी तरह पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। मतलब ताल्लुक इनका कहाँ से था? ये बेसिकली ही इज फ्रॉम गुजरांवाला। और ये अकेला आया था? नहीं, ये 2 लोग थे। ठीक है। एक इसी का कज़न था साथ, एक ये था और एक जो इसका कज़न था, ये दोनों बेसिकली फ्रॉम गुजरांवाला। एक को हमने फिर गुजरांवाला से अरेस्ट किया, दूसरे को हमने सिरगोदा से अरेस्ट किया। दूसरे का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? दूसरे का भी एग्जैक्टली क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये आपस में कनेक्टेड है और बड़े मॉडल बड़े मिलजुल के प्लान करके, तय करके, रेकी करके, अबंडेंट हाउस देख के, लेस मतलब जिसको वो इतना ज़्यादा आबाद नहीं है, लाइट्स रात को नहीं जलती या बच्चे अंदर बाहर नहीं आते, फैमिली पूरी प्लानिंग होती है। एग्जैक्टली ये स्ट्रीट्स के अंदर मूव करते हैं आम रैंडम, बिल्कुल दे वेयर वेरी गुड ड्रेस, लाइक जीन्स पहनेंगे, गुड शूज़, प्रॉपर टी-शर्ट। आप जज नहीं कर सकते हो आप। और इस्लामाबाद देखिए, इस्लामाबाद का अब एक वाइब ऐसी है, एक नेचर ऐसी है कि हर गली में हम किसी को रोक के पूछ नहीं सकते कि व्हाई यू आर मूविंग इट हियर व्हेन यू आर स्मार्ट। और फिर और अगर हम और ऐसा होता भी नहीं है रियासत, ऐसा होता भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, होना चाहिए भी नहीं। अब देखिए हमारी जो स्नैप चेकिंग्स थी, हमारी नाकाबंदियाँ थी, हमारी पहले को 18 से 19 नाकाबंदियाँ थी इस्लामाबाद में। अभी मिनिस्टर साहब के हुक्म के बाद, IG साहब के बाद मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल आपने एक्स्ट्रा लोगों को तंग नहीं करना, नाजायज़ लोगों को रोड के ऊपर रोकना नहीं, लोगों का फैसिलिटेट करें, लोगों को सर्विस दें, बजाय इसके कि आप गाड़ियों की लंबी लंबी लाइंस लगा के चेकिंग स्टार्ट कर दें। तो देखिए, अब हमने लोगों को फैसिलिटेट भी करना है, हमने लोगों को इज्जत, रिस्पेक्ट, प्यार, हर चीज़, ये नाकों पे होने वाले मसले मसाइल को हल करना। तो हम हर चीज़, हर लिहाज से, हर एंगल से देख रहे होते हैं। अब एक बंदा है, वो गलियों के अंदर फिर रहा है, तो हम किसी के फिरने पे हम पाबंदी तो लगा नहीं सकते। अच्छा, सरदार फ़हीम साहब जो है, इस केस की अगर हम बात करें, क्या वो घर में उस वक्त अकेले थे या फैमिली भी मौजूद थी? एंड देन उनको रिपोर्ट किसने किया और पहुँचे कैसे उन क्रिमिनल्स तक? अच्छा, वो ये था कि वो घर में अकेले थे। 25 की रात को सुबह के टाइम अराउंड 1 बजे के करीब इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं इसमें एग्जैक्ट टाइमिंग्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि केस चल रहा होता है और उसमें लेट नाइट सैली के टाइम वो उसके अंदर घर के अंदर उन्होंने एंट्री करने के बाद आगे जो हमारा जो नॉलेज है और जो थोड़ा बहुत हमने सुना कि वो वहाँ से उनका स्कफल हो गया। सुना नहीं, मतलब कि उसके अंदर हमने जो कैमरास के अंदर वॉइस रिकॉर्ड हुआ, हाँ, वहाँ पे स्कफल हुआ, वहाँ पे उनकी लड़ाई। जब उन्होंने उसको ओवरकम करने की तो उनके पास जो भी रॉड था उससे उनको हिट किया। ठीक है। उसको हिट करने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने घर की तलाशी वगैरह ली और चले गए, उनको बांध दिया। अब असल में जब वो चले गए तो उसके बाद वो बंदे थे तो वो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के बाद
वो उनका सुबह जब बच्चे वगैरह उनकी फैमिली घर नहीं थी। अच्छा, कोई गार्ड्स वगैरह भी नहीं नहीं, थे? घर में गार्ड कोई भी नहीं था उनके घर, कोई भी नहीं होता था, कोई गार्ड नहीं था, कोई बंदा नहीं था, सिर्फ एक काम वाली आती थी डेली 9 से 10 बजे की रूटीन, 1 घंटा आती थी, काम करके चली जाती थी, उस दिन दरवाजा नहीं खोले वो अंदर आई ही नहीं। और ये दोपहर के वक्त हुआ है? दिन के टाइम, सहरी के टाइम, लाइक रात को 1 बजे के बाद। रात को 1 बजे के बाद, यानी कि अगर उस वक्त रिपोर्ट कर दिया जाता या कोई उनके साथ होता तो उनको बचाया जा सकता, बिल्कुल बचाया जा सकता। असला वगैरह भी लेकर साथ गए थे? नहीं, वो असला वगैरह नहीं लेके गए, वो सिर्फ रॉड था, वो जो कटिंग जो एक बड़ी वो जाली वगैरह, ग्रिल वगैरह काटने के लिए जो यूज होता है, कटर टाइप, वो लेके गए। स्ट्रीट्स में, इस्लामाबाद की गलियों में जो सिक्योरिटी का अपना भी एक निज़ाम है कि वहाँ पर चेक पोस्ट बनी हुई होती हैं उस एरिया के लिए, उधर से भी कोई फाल नहीं था, किसी को पता नहीं चल सका, या आपने सीसीटीवी कैमरास के जरिए ट्रेस किस तरह से किया मुलजिम को? मुलजिम को ट्रेसिंग के लिए ये बड़ा हमारे लिए एक चैलेंजिंग सा केस बन गया। असल में हुआ ये कि जब हमने उसकी बैक ट्रैकिंग स्टार्ट की कैमरास के ऊपर, तो एक पॉइंट ये आया कि बिल्कुल ब्लाइंड हो गया है, आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने कोई ग्रीन बेल्ट यूज़ की, आगे से ये लोग गायब हो गए। हमारी टीम में बार बार हम लगे हुए थे, उसको ढूंढ रहे थे किसी साइड से, हर प्रोबेबल रोड के यहाँ से निकल सके ये नहीं पता चला हमें, नहीं हम इसको ढूंढ नहीं सके। फिर हम 2 दिन बाद फिर दोबारा टीम सारी इकट्ठी हुई, हमारी CIA की, हमारी इन्वेस्टिगेशन की, ऑपरेशन की, सेफ सिटी, कैमरा टीम, सारी टीम्स दोबारा, फिर हमने दोबारा फिर क्राइम सीन पे गए, ऑल टुगेदर जीरो से हमने स्टार्ट किया। फिर हमने कहा कि हमसे कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो रही, फिर जब हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया, अब उसमें मैं आपको इसमें ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग, एक बल्कि सबके लिए है, एक टेक्नोलॉजी यूज हुई, हम उसको साइबर स्ट्रीम कहते हैं। ये हमारे सेफ सिटी कैमरास के अंदर है। अच्छा, मैंने टेक्नोलॉजी पर आना था, लेकिन अब हाँ बता दीजिए। हाँ, मैं अब ये अल्लाह का शुक्र है कि ये इस्लामाबाद पुलिस इज़ द फर्स्ट, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर डिप्लॉयड है हमारे कैमरास के अंदर। हुआ ये उसके कैमरा से हमने उसकी एक ब्लर पिक्चर मिल गई, उसमें इसने स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहनी हुई थी और जीन्स का उसने ट्राउजर पहना हुआ था, एक बाइक थी, उसको हमने उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाला। अब वो सॉफ्टवेयर ये क्या करता है कि आपके जितने इस्लामाबाद में हमारे सेफ सिटी के कैमरास लगे हैं अराउंड 3500, उसका जो डाटा लोगों को आ रहा है ना, उसको ये कंप्यूट करता है। अच्छा। उससे मिलता जुलते लोग बाहर निकालता है, सिंक करके ले आते हैं। हाँ, सिंक करता है, उसको हम फीड करते हैं, उस डाटा को ये कंप्यूट करता है। अब जब हमने उसको उसके अंदर फीड किया, उस पिक्चर को प्रॉपर उसके अंदर फीड किया, तो उसने उसमें से उसके प्रोबेबल मैच निकाल के दे दिया हमें। अच्छा। अब वो जो प्रोबेबल मैच, हमने फिर वो प्रोबेबल मैच देखे जो स्ट्राइप शर्ट वाले थे और इस विक्सिनिटी में 1-2 दिन पहले भी आते रहे, क्योंकि रैकी तो उन्होंने की थी। अब जब हमने उसको चेक किया तो हमें एक, फिर वहां से तो हम ब्लाइंड हो गए कैमरास के अंदर, लेकिन एक दिन पहले की हमें एक वीडियो मिल गई। अच्छा। उसी स्ट्राइप, वो उसी शर्ट में था बंदा। अच्छा। और वो ये इसी साइड पे, आपरा वाली साइड पे घूम रहा था। देन देयर इज समबॉडी विद हिम, तो वो उसके साथ तो पहले भी उसको आके मिलता जुलता था, सम लेडी। तो वो द थिंग इज के वहाँ से हमने उसको फिर बैक ट्रैक करना दोबारा स्टार्ट किया कि ये कहाँ से आया, किस तरह आया। अब वहाँ से जब हमने लिया, उसमें से एक दिन पहले वाली में हमें बाइक का नंबर भी मिल गया। अब जब बाइक की हमने रजिस्ट्रेशन चेक की, हम उस बंदे तक पहुंचे, वहाँ से हमें पता चला कि बेसिकली ही इज फ्रॉम गुजरांवाला। यानी कि व्हेन यू स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, जब डेड एंड पर पहुंच के दोबारा से शुरू किया, दोबारा से स्टार्ट किया, तो ये साइबर स्ट्रीम सॉफ्टवेयर जो था ना, ट्रेल सारी जुर्म कर लिया उसने, और क्या मीडिया के सामने उसको लाया जाएगा? कुछ केसेस में हम देखते हैं, उसमें केसेस में ये है कि नहीं, मीडिया के सामने तो ऑब्वियसली उसको नहीं लाया जाएगा, और मीडिया के सामने हम लेके आते भी नहीं है, वो सारा कुछ उन्होंने कन्फेस कर लिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने जब उसको ढूंढ लिया, एक टीम हमारी गुजरांवाला चली गई। जब वो गुजरांवाला चली गई, दूसरी टीम ने चाहते आते पीछे से हम एग्जैक्ट उस होटल में पहुंच के जहाँ इन लोगों ने स्टे किया हुआ था, उस होटल से हमें वहाँ से CNIC भी मिल गए। तो हमें दूसरा बंदा भी पता चल गया कि वो कौन है। फिर उस बंदे के CNIC से नंबर्स लेके उसकी लोकेशन से तो एक टीम सिरगोदा मूव की, तो वहाँ से दोनों को हमने एग्जैक्ट अप्रीहेंड किया और हम उनको वापस अच्छा, सना यूसुफ के केस के अंदर भी जब हमने बात की थी, तब आपने बताया था इसी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसको, लड़के को पकड़ा गया था। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी तक जितने भी केसेस सामने आए हैं, स्पेशली हाई प्रोफाइल केसेस के, जब आप मुल्जिम को देखते हैं या मर्डरर को देखते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड मैं चाहती हूँ वो जरा एक्सप्लेन करें, वो किस तरह का होता है? क्या ये वाकई में लोअर मिडिल क्लास से होते हैं? मैं आपको बताता हूँ, इनका फैमिली बैकग्राउंड होता है, दे आर लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो हमारी सोसाइटी है, या इवन के थर्ड ईयर का, देयर इन मिडिल क्लास, लेकिन समटाइम्स वो इतने क्रॉनिक हो चुके होते हैं, वो इतना ज़्यादा रीइंफोर्स हो चुके होते हैं, तो जेल में जाके वापस आ चुके होते हैं। इज इट अबाउट द मनी? मैं ये जानना, इज इट अबाउट द मनी या फिर साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम्स होती हैं? इट इज मैक्सिमम इट इज अबाउट द मनी। ये प्रीवियसली ये बंदा रॉबरी विद मर्डर जेल में भी जा चुका है, 8-10 साल 8-10 महीने ये जेल काट के आया हुआ।
तो स्पेसिफिकली फॉर द मनी भी करते हैं, और फिर ये अभी इंस्टिंक्ट है, ये कर कर कितना वायलेंट हो जाते हैं कि रेजिस्टेंस बर्दाश्त ही नहीं करते, और जब जो जरा सी रेजिस्टेंस दे तो ये इसका मतलब तो ये भी हुआ ना शुएब के खौफ भी निकल जाता है उनके दिलों से, अगर 10-10 महीने जेल काट के तो फिर तो इन चीजों को मजीद रिविजिट करने की जरूरत है। फिर इतना देखें, इतना ब्रूटली किसी को किल करना, एक होता है कि यार आप उसको मतलब कि आप रूटीन का एक मर्डर है, लेकिन आप इतना ब्रूटली इस हद तक चला जाए का हमने केस देखा। हाँ, नूर एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, ये बेसिकली क्राइम जो होता है ये लिंक कर रहा होता है इंसान के अपने अंदर के इंस्टिंक्ट के साथ। कि हम हमारे लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई दिस ब्रूट। एक और बड़ा क्वेश्चन है मेरे पास, वो ये कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस होता है वो 5-5, 6-6 दिन में मीडिया की जीनत बना है, उस पर बड़ी बात हो रही है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो हल हो जाता है। एक आम आदमी जो है उसके साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है, वो अगर उसका मर्डर हो जाता है, देन देखिए मैं इसमें हाँ नहीं, उसमें टाइम नहीं लगता। देखिए अभी इस्लामाबाद इस टाइम जो है ना, हमारा 36% क्राइम हमारा डाउन है, ठीक है। आप ये 36% जो हमारा इमीडिएटली अभी 5 महीने निकाल के इससे पिछले 5 महीने के साथ मैच करें, वो भी ठीक है, और पिछले साल से तो ये 59% डाउन है इस टाइम राइट नाउ। अच्छा ठीक है, इस वक्त हमारे पास हो गया खत्म। वंस अगेन आपको कांग्रेचुलेट भी करेंगे, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।